लास्ट डे हम लोगों ने लेंचो के बारे में पढ़ाई करी थी। लेंचो लेसन की समरी पढ़ी थी। आज कुछ क्वेश्चंस लगा दिए हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ चुके हैं पहले से ही। मैंने बता रखा है फिर से इस बार प्रीवियस ईयर को लेकर चला जाएगा। प्रीवियस ईयर को छोड़ा नहीं जाएगा। जब भी आपको पढ़ाया जाएगा तो उसके अंतर्गत प्रीवियस ईयर की जितनी भी चीजें होंगी सब ऐड करी जाएंगी। ठीक है? तो आइए, आज हमारे पास कुछ सबसे पहले 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज लेंचो? बताओ जरा, लेंचो कौन था? पक्का? बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चों ने पढ़ लिया। और इसमें जो टॉपिक्स, एक और बात आपको बता दे रहे हैं, हालांकि अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसके अलावा ज्योग्राफी, सिविक्स या कोई भी टॉपिक आपके अंदर देखा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, सर उसका क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है, आंसर याद नहीं हो रहा है, आप हमको बताइएगा, उसको इजी किया जाए। ठीक है? मतलब आप याद कर सके, लर्नेबल होगा। 2 बार रीड करें तो लर्न हो जाए, उस तरह का आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है? तो जहां आपको लर्न लर्न हो, सर ये वाला टॉपिक लर्न नहीं हो रहा है, मुझे बताइए। हालांकि हम सारे टॉपिक्स आपको रिकैप कराएंगे थोड़ा जल्दी से। आइए, हु वाज लेंचो? सबने पढ़ लिया। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर हु लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ स्मॉल हाउस। यानी समझ गए? अगर आप चाहो तो दैट इज सिचुएटेड ऑन द लो हिल, है ना, ऑन द सिचुएटेड ऑफ द लो, ऑफ द टॉप ऑफ लो हिल इन द इंटायर वैली। आप इतना और ऐड कर सकते हैं, समझ गए? हम लोगों को पता है उसका घर होता है एक लो हिल के टॉप पर था, और पूरी पूरी वैली में, ये भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल वही लिखना है जो हम दे रहे हैं या आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो आप अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड? अलग से क्वेश्चन है, ऑन द टॉप ऑफ लो हिल इन द एंटायर वैली, या वैली में, पूरी वैली में एक ही उसका घर टॉप हिल पे था। व्हाट डिड द लैंचो होप फॉर? लैंचो की क्या उम्मीद थी? ही होप फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप। उसकी फसल के लिए थोड़ा बहुत रेन चाहिए था, ये तो उम्मीद थी उसको, थोड़ा बहुत पानी चाहिए था। चलो मेरे भाई, अब आगे क्या लिखा है, व्हाट डिस्ट्रॉय करा हिज क्रॉप्स? उसकी क्रॉप्स को किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था? करा कि ही करा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ ना। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिख दीजिएगा। ठीक है? यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर आप इतना ही लिखिएगा क्योंकि आपको याद नहीं हो पाएगा। ठीक है? हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। बात समझ गए? तो आप बताते हैं व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द स्टॉर्म्स? क्या प्रभाव रहा? इंटायर क्रॉप वाज द डिस्ट्रॉय, उसकी टोटल, इंटायर की प्लेस पे अगर आप चाहो तो टोटल वर्ड भी यूज कर सकते हो। हिज टोटल क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड एंड द फैमिली फेस्ड हंगर। और फैमिली किस चीज के लिए अब हंगर पर आ गई थी, भाई कैसे भूखमरी में कैसे जिंदा रहा जाएगा। अब आगे, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? उसने क्यों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटर ने, लेंचो ने क्यों लिखा, पत्र क्यों लिखा, जरा बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ, ही नीडेड मनी, उसको पैसे की जरूरत थी, टू सरवाइव, या जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, एंड शो द न्यू क्रॉप्स, अभी बोना होता है, नई फसल को लगाने के लिए, बोने के लिए 100 रुपए की जरूरत थी, इसलिए उसने पत्र लिखा। यहाँ पर जितना भी बिकॉज करके दे दीजिएगा। ठीक है? आप ऐड कर ले जाओगे ना, लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज ही नीडेड मनी, उसको मनी की जरूरत थी, टू सरवाइव, एंड कराए कि टू शो द क्रॉप्स, न्यू क्रॉप्स। हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर? कितना पैसा मांगा था उसने? 100 pesos मांगा था। हु रीड द लैंचोस लेटर? किसने रीड किया? पोस्ट मास्टर ने। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू? पोस्ट मास्टर ने क्या किया, जरा बताओ, पोस्ट मास्टर ने क्या किया था? हाँ, तो क्या है, ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज टू हेल्प लेंचो। उसने अपने सभी एम्प्लॉयज से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा, लेंचो के लिए। ठीक है? टू हेल्प द लेंचो। आगे, हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड? कितना पैसा कलेक्ट हुआ? 70 pesos। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो का हेल्प क्यों किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। हाँ, सबसे he was impressed by Lancho's faith in God and he did not wanted to break his faith in God। समझ गए ना? वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है भगवान में वो टूटे। आप इसका आगे और भी ऐड कर सकते हो, he did not want to break Lancho's faith in God। बात समझ गए? वापस आते हैं। अब अगला क्या लिखा है हमारे पास में, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट करा आफ्टर रिसीविंग मनी? पैसा पाने के बाद में लेंचो कैसा लगा? लिखा है ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा गया भाई, बिकॉज करा द अमाउंट वाज लेस। गुस्सा गया भैया जब उसने काउंट किया
तो उसके दिखा कि कितना पैसा है, 70 रुपीस हो जाए, इसलिए वो गुस्सा आ गया और उसको मतलब गुस्सा आया, उसने दूसरा पत्र भी लिखा। व्हाट डिड लेंचो थिंक अबाउट कराए गॉड? भगवान के बारे में लेंचो क्या सोचता है, क्या उसको लगता है? तो ही बिलीव्ड गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक। उसको भगवान पे विश्वास था, भगवान गलती नहीं कर सकता है, गलती किसने किया है? तो यहाँ पर है एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉइज है, उसने गद्दारी करी है, पैसा लूट लिया है। आगे, he did Lanchos blame, नहीं सॉरी, who did Lanchos blame? कह रहा है कि who, कह रहा है किसने, कह रहा है who did Lanchos blame? लैंचो को ब्लेम किसने किया? ये क्वेश्चन में थोड़ा अलग लिखा है, whom होना चाहिए था, ठीक है? लैंचो ने किसको ब्लेम किया? वो लिख दिया उसमें, लैंचो ने किसको ब्लेम किया था? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज कॉल्ड देन द bunch of crooks। बस समझ गए? ठगों का गढ़ बोला था। व्हाट डिड द लैंचो राइट इन द सेकंड लेटर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड लेटर में लैंचो ने क्या लिखा? ही आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी डायरेक्टली, हाँ, नॉट फ्रॉम द मेल। कह रहा है मेल या पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, डायरेक्टली मेरे घर में आकर ले आइएगा। समझ रहे हो? उसको लगता है भगवान नाम की कोई चीज एग्जिट करते हो, घर में पैसा लेकर आएगा। कितना अच्छा विश्वास था। व्हाट इज द आयरोनी इन द स्टोरी? मतलब कि क्या चीज ऐसे लगी आपको कि स्टोरी में जो ज्यादा मजेदार थी? बताओ। सबसे पहले द हेल्पर्स, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर द कॉल्ड। सबसे बड़ी चीज तो ये लगी कि यार सब कुछ होने के बाद में जो हेल्प किए उन्हीं को क्या बोल दिया गया? चोर बोल दिया गया। ये होता है आजकल, अक्सर ऐसा होता है। जो इसलिए कहते हैं ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। व्हाट डज द स्टोरी से अबाउट फेथ? फेथ के बारे में स्टोरी क्या कहती है? इट शो द स्ट्रॉन्ग एंड द ब्लाइंड फेथ इन गॉड। ये कहते हैं कि भगवान के प्रति बिल्कुल अंधा विश्वास। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पर दो बातें हैं। अंधा विश्वास होना अच्छी बात है। अभी यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, वो कल से पूजा करना शुरू करेंगे और भगवान मेरे 98% आ जाएं। देखिएगा, वहां पर लेंचो ने दिखाया है कि लेंचो कहता अगर कि भगवान पे विश्वास था, हे भगवान तुम ना मुझे दे जाओ पैसा यहीं पर, तो घर में बैठकर चिल्लाता तो क्या पैसा मिलता? उसने एक वर्क किया, वहां से वो चला, बहुत दूर पर एक पोस्ट ऑफिस थी, वहां तक गया, उसने एक राइटर लिखा, आफ्टर उसको पैसा मिला। मतलब उसने कुछ ना कुछ वर्क किया टू गेट मनी। आपको परसेंटेज पाने के लिए वर्क करना पड़ेगा, यही नहीं केवल भगवान के सहारे चल, आपको धीमे धीमे तैयारी करते रहना। ठीक है, चलिए शुरू करें आगे। What kind of the person was लेंचो? लेंचो किस तरह का इंसान था? इनोसेंट था, हार्ड वर्किंग था एंड फुल ऑफ द फेथ। आपको भी ऐसे ही बनना है। सबसे पहला पॉइंट, इनोसेंट बनना है। इनोसेंट बोले तो ऐसा, सर ने क्या बोला है, टीचर ने क्या बोला है, स्कूल में कहाँ क्या बोला गया है, मुझे पढ़ना है, चुपचाप पढ़ते रहो। दिस इज द इनोसेंट होता है। हाँ, एजुकेटेड लिख सकते हो कि वो बहुत ही हार्ड वर्कर भी था और विद एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन के साथ में भी, या ऑक्समैन था, उसके बाद एजुकेशन भी थी। टू राइट कैसे लिखा जाता है, समझ गए? तो पहला पॉइंट तो इनोसेंट, आपको बहुत दिमाग लगाना है। कुछ बच्चे दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। आप ही लोग हो, अभी शांत हो, वैसे आप लोगों के अंदर ये नहीं दिखा। आज ही आपके बारे में सोच रहे थे कि क्लास 9th का तो ऐसा मैच नहीं होगा। जैसे लास्ट एग्जाम आता है, एग्जाम तक आते 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 आप लोगों का माइंड डाइवर्ट होना शुरू होता है। तो आपके सीनियर्स लोग होते हैं, उनकी वजह से कुछ यूट्यूब पर एक आधे वीडियो आते हैं बढ़िया बढ़िया से, मैराथन इतने घंटे की, ये वो। और फिर उसके बाद में कुछ आपके सीनियर्स होते हैं, तो वो भी कहते हैं बाबू ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। आप डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। साल भर आपने कुछ और पढ़ा, आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ और थी, 2 दिन आप कुछ और पढ़ रहे हो, समझ ही नहीं पाओगे उसको सही से, तो आप डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। ये मत करिएगा। हम आपको लीड कर रहे हैं, चुपचाप फेथफुली आपको लीड होते चलते रहना है। मास्टर बता रहा है, कुछ ना कुछ सोच के बता रहा होगा। ऐसा नहीं कि हमें क्या फायदा होगा अगर नंबर कम हो जाएगा आपका। तो चाहूंगा आपका नंबर बढ़े, तभी तो फायदा होगा। इसलिए चुपचाप काम करते रहो। अगर आपको लगता है कि ये चीज मुझे किसी ने रेफर करी है, रेफरेंस जरूर लीजिएगा। एक बार टीचर से पूछ लीजिएगा क्या हम इसको करें, और करें तो कब करें। आप करते क्या हो, किसी ने रेफरेंस में कुछ बताया, आपका जो चल रहा था वो छोड़ दिया, आपने रेफरेंस शुरू कर दिया, तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी कंप्लीट नहीं होगा, और अभी भी आप अनडन हैं। जब आप अनडन होंगे, अनपरफेक्ट होंगे,
क्या होगा? आप कभी परफेक्ट रिजल्ट ला पाएँगे? वही चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं लास्ट तक, वो डिस्टर्ब ना हो। इनोसेंट बने, हार्ड वर्किंग बने और ये इसमें साफ-साफ लिखा है, हार्ड वर्किंग। ऐसे काम नहीं चलेगा कि नहीं-नहीं जैसे क्लास 9th हो गया, कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, जब मन आया तो पढ़ा, नहीं तो बात नहीं। हमने तो ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। फुल ऑफ फेथ, विश्वास भी आपको रखना पड़ेगा, चलो ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो बोल रहे हैं सभी लोग, हम बोल रहे हैं, आपके स्कूल के टीचर बोल रहे हैं, हर जगह पर जितना बताया जा रहा है, वो आपके लिए ही बता रहा है टीचर। तो आपको खुद से काम करना है, केवल एक से काम नहीं चलेगा, केवल मेरे बताने से, मेरे काम करने से कुछ जब तक आप लोग साथ में नहीं चलोगे, ठीक है? चलिए वापस आते हैं। व्हाट वैल्यू आर द शोन बाय द अ, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज किस तरह के व्हाट वैल्यूज आर शोन क्या वैल्यू दिखाई गई है? पोस्ट ऑफिस के लोगों ने अपने आप में क्या दिखाने का प्रयास किया है? बताओ क्या दिखाने का प्रयास किया है? काइंडनेस और उसके बाद में इसका मीनिंग क्या होता है? एक तरह से पूरी तरह से किसी व्यक्ति के साथ में सच्चाई से जुड़ना और उसके लिए प्रयास करना, ये बोलते हैं, समझ गए ना? कि उन्होंने लगा यार नहीं-नहीं कोई बंदा सच में कुछ है तो हम इसके लिए सही से जुड़ें। आगे का एंड द ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत भी दिखाइए। इंसानियत के तौर पर भी अगर उस बेचारे को कुछ नहीं था, तो कुछ न कुछ तो चंदा देना ही चाहिए था। क्यों? नींद में आना है, चंदा देना है। पक्का? लाओ भई चंदा-वंदा इकट्ठा करो। हाँ? चलिए वापस आते हैं। व्हाट आर द मॉरटल ऑफ दिस स्टोरी मतलब कि इस मोरल लिखा है मॉरटल बोल इस स्टोरी का मॉरल क्या था? आपने यहाँ से क्या सीखा? बताओ, इसको बिना देखे बताओ। कोई बताएगा? बताया करो, माइंड चलाया करो, कभी डाँटते नहीं। बताओ। पहला पॉइंट हाँ, भगवान भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, और आपने क्या सीखा? इन्होंने कहा सर हाँ, हार्ड वर्किंग करना चाहिए। हाँ, हाँ, कितना अच्छा लड़का है कि सर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनना चाहिए बताओ। पोस्ट मास्टर ने, वहाँ के एम्प्लॉयी ने इतना सारा वर्क किया, उसके बाद में भी उनको क्या बोल दिया गया? बंचेस ऑफ फ्रूट्स कि आप ठगों का गढ़ हो, आपने चोरी कर ली है। नहीं है, वो बात आपकी सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी अपने वर्किंग से, अपने एंड से ये कभी नहीं सोचना है कि सामने वाला बंदा मुझे क्या समझे। मैं जो कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ठीक कर रहा हूँ। जैसे हम हैं, यहाँ पर जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, सबका अलग-अलग माइंडसेट होता है। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या सोचते हो? हो सकता है आपको ये लगे कि मास्टरवा मेरे लिए गलत काम कर रहा है। हो सकता है आप कहो कि नहीं, कुछ भी, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हो। फ़र्क मुझे है कि मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर फ़ोकस करना चाहिए हमेशा। तो जैसे आपने कहा, वहाँ का जो एम्प्लॉयी था और जो पोस्ट मैनेजर था, पोस्ट ऑफिस का, उसका काम था कि भाई वो क्या सोचेगा, उसने दूसरे लेटर में क्या लिखा, ठगों का गढ़ लिखा, चोर लिखा, थीव्स लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको संतुष्टि थी कि मैंने उस व्यक्ति की कम से कम कुछ न कुछ थोड़ी बहुत हेल्प करी। जीवन में यही याद रखना है। दूसरे क्या सोचते हैं आपको लेकर ये कभी नहीं सोचना और जिस दिन से तुमने ये सोचना शुरू कर दिया, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे सोचे फिर दूसरे क्या सोचेंगे अगर तुम यही सोचते रहोगे। अपना काम करो, अच्छा काम करो, बस शर्त है, काम अच्छा करना है और लगे रहना है अपने वर्क में, हार्ड वर्किंग के साथ में, फेथ के साथ में, ठीक है भाई? वरना ज़्यादा अच्छा काम करोगे और फिर उसके बाद तुमको हर्ट हो गया तो रोओगे और किसी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति हो गया और उसको परेशान जैसे कभी लड़का कह रहा होगा, मेरे साथ ऐसा होता है बाबू। फीस के मामले में बहुत बार ऐसी समस्याएँ आती हैं, बहुत सारे बच्चों को हम रिलीव कर देते हैं, किसी न किसी रीज़नवश पे, लेकिन बहुत सारे लोग उसके बाद में मार के भाग जाते हैं। अब बताओ क्या किया जाए? धीमे धी तो हम अर्जुन वाली पॉलिसी लेकर चलते हैं, जैसा अभी अर्जुन ने बताई, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनना है, तो फीस कर दी एडवांस, दो तो पढ़ो, ना दो 3 से 4 बच्चे चले गए, 1 गर्ल्स भी चली गई, रीज़न यही था और सच में कभी-कभी इसमें बहुत नीडेड लोग, जैसे मान लें कोई एक बंदा ए हो, सच में वो परेशान हो, मेरे हाथों उसकी हत्या हो जाती है। उसकी हत्या इन द सेंस
पढ़ाई की हत्या हो जाती है। और मुझे तो नहीं पता कि आप सच में सही हो, आप गद्दार हो। लास्ट ईयर 44 के पैसा लेकर गए हाँ, छोड़ गए। तो मजबूरी होती है, अर्जुन के नियम पर हम फिर लागू कर देते हैं कि नहीं भाई हम नहीं सुनने वाले। तो लोग फिर उनको लगता है क्या कह रहे हो? कह रहे भगवान के लिए लेटर लिख दे यार। भगवान के लिए लेटर पता रहता है वो बैठी नहीं है वहाँ पर। तो तभी तो आप लोग इकट्ठा होते हैं, तभी तो इतना चलता रहता है सब, आप लोग दुआओं से ही और आप लोग बने रहते हैं। अगर ये सब ना हो, तो कैसे काम चलेगा? बताइए। चलिए वापस आते हैं। हाँ, तो क्या व्हाट इज़ द मोरल? मोरल ये था फेथ इन द पावरफुल कह रहा है सबसे पहला पॉइंट। विश्वास सबसे अधिक होता है। तो विश्वास रखो कि आप अच्छा नंबर ला सकते हो। विश्वास रखो कि आप जो भी काम कर रहे हो, सब सही कर रहे हो। बस काम सही होना चाहिए। हुँ, पहला पॉइंट तो ये भी काम सही होना चाहिए और दूसरा ये पक्का विश्वास रखो यहाँ जितना बच्चा बैठा है 90 से प्लस नंबर ला सकता है। लैंचो की तरह से हार्ड वर्किंग कर ला सकते हो, पक्का ला सकते हो। आगे बट करा ब्लाइंड फेथ कैन लीड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग लेकिन एक और चीज़ है, ब्लाइंड जो फेथ होता है जैसे कि अभी लैंचो का भगवान की तरफ से ब्लाइंड फेथ था, कभी-कभी वो हमको मिसलीड करता है एंड वी कान मतलब वी कैन हर्ट एनीवन जैसा है कि लैंचो ने वहाँ पर हर्ट कर दिया उन लोगों को। अब आपने अर्जुन भाई साहब को भी गलत लग गया कि यार आप उस व्यक्ति को ऐसे कैसे बोल सकते हो, उस बंदे ने बहुत हेल्प करी आपकी। सही बात है। तो यहाँ पर ब्लाइंड फेथ आपको क्या कर सकता है? मिसलीड कर सकता है, तो लैंचो की तरह से फेथ रखना ज़रूरी है। लेकिन फेथ इतना भी नहीं कि आप किसी को गलत बोल दो ना अर्जुन भाई। तो सही है, वहाँ पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या हुआ? चलो ठीक है, पैसा नहीं मिला, वापस कर दे, पैसा नहीं मिला मुझे वापस भेजो, कैसे नहीं मिला? अब तुमने सीधे से लटका ही दिया, 2-4 गाली और भर दी होगी। बेचारे के पास इतना ज्ञान नहीं था इसीलिए तो बेचारे ने लिखा। चलिए, लास्ट ईयर इम्पोर्टेंस फॉर द बोर्ड्स जो बोर्ड्स में आए हुए एग्ज़ाम्स थे ऑफ द बोर्ड्स वो आपके पास यूपी और सीबीएसई दोनों के लिए हैं। आइए, क्या लिखा है? ये क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट आते हुए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? मैंने बताया था, इम्पोर्टेंट है। याद करके रख लो, आपको दिया गया होगा, मुझे हमेशा से याद है। हिज his crops was totally destroyed by the hailstone. There was no one to help him. ऐसा करके पूरा याद कर लो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो क्या लिखा है तुम्हारे पास में? बिकॉज़ हिज क्रॉप वाज़ टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टोन, ही नीडेड द मनी टू सर्वाइव, देयर वाज़ नो वन। अपने पास लिखा है, जो हम राइटिंग में लिखा हुआ है, वो अलग से दे देंगे आप लोगों को, इजी वाला है। देयर वाज़ नो वन टू हेल्प him. He had no money to eat or survive his family, and to sow new crops. So he write a letter to God. उसने इसलिए भगवान के लिए पत्र लिखा, ठीक है? हम टू गेट किराए की मनी वापस। Why did postmaster help? पोस्टमास्टर ने क्यों हेल्प करी? हाउ सॉरी कैसे हेल्प करी? भैया कैसे करी थी? पैसा ये एग्जाम आए हुए क्वेश्चंस हैं। लास्ट ईयर में बार-बार इम्पोर्टेंट ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम द किराए एम्प्लॉयज एंड सेंड इट टू लंच। ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, सभी लोगों को सबसे ज्यादा इसी तरह के क्वेश्चंस याद करना है। आपके पास लिखा हुआ है, आप अपने नोट से कॉपी से जो स्कूल में बनाया गया है, या आपके पास नहीं तो हम भी आपको देंगे, वहां से जहां से भी याद हो सके यही क्वेश्चन ज्यादा याद करें। ठीक है, जो भी आपके पास मैटर वहां से याद कर लीजिए। ना आपको याद हो पाए, मेरे पास सर मैटर नहीं है तो हम तो आपको देंगे ही। इसके अलावा आप मुझे और बोल दीजिए सर जी ये भी नहीं याद हो रहा है, हम और आपको अच्छे नोट्स बनाकर दे देंगे। ठीक है, याद आपको कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। अरे इतना छोटा सा लिखा है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, वापस, व्हाई डिड द लंचो कॉल्ड कराए द पोस्ट ऑफिस? क्या बोल दिया था उसने कि आप क्या है, ठग है, चोर है, थीप्स है। तो बिकॉज़ ही थॉट दे हैड स्टोलन अ पार्ट ऑफ मनी, कुछ पैसा चोरी कर लिया ऐसा उसको लगा बेचारे को। लेकिन कितना खतरनाक विश्वास था। वो लॉन्ग में है, आप क्यों परेशान हो? इसी को यहाँ पर जो आंसर लिखे हुए बिकॉज़ से शुरू हो रहा है, इसका मीनिंग आपको इसको ऐड करना है। हाँ, ये 2 लाइनें ऐड हो जाएँगी, 2 लाइनें ये हो जाएँगी, 4 लाइनें हो गई। तो ये शॉर्ट्स वाले क्वेश्चन है। अभी लॉन्ग वाले आएँगे, परेशान ना हो। जैसे लैंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज क्रूक्स बिकॉज़ ही थॉट, ऐसा लिखेंगे।
पूरा मिलाकर समझ गए? चलो वापस आते हैं। क्या लिखा? व्हाट डज द लेंचोज कैरेक्टर्स रिवील? क्या रिवील करता है? कि वो उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो इनोसेंट था और उसके बाद में सिंपल सिटी थी, मतलब सिंपल इंसान था, रहना भी चाहिए। आगे क्या लिखा है? डिस्क्राइब द हेलस्टॉर्म एंड इट्स इम्पैक्ट। आपको हेलस्टॉर्म के बारे में बताना है, का इम्पैक्ट डिस्क्राइब करना है। अब आगे बताओ क्या लिखा है? इट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप, कि क्या लिखा हुआ था? डिस्क्राइब द हेलस्टॉर्म एंड इट्स इम्पैक्ट। क्या उसने क्या डिस्ट्रॉय कर दिया था? उसकी पूरी क्रॉप, जो टोटली क्रॉप जो थी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी थी एंड लेफ्ट द फैमिली, और पूरी फैमिली किसमें आ गई थी? हंग्री, मतलब एकदम भूखी पड़ गई थी। अब 1 साल तक बेचारी भूखी रहेगी, तो क्या करेगा वो? व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी? क्या था? फिर है कि पीपल, जो लोग हेल्प किए थे, उसका उसने क्या कर दिया था? ब्लेम कर दिया था। हाउ डिड द लैंचो फेथ इन द गॉड रिमेन अनसेकंड? कैसे था ऐसे? बताओ। ही बिलीव्ड गॉड वुड डेफिनेटली, मतलब उसको लग रहा है भगवान पक्का उसकी सहायता करेंगे। वो काकी वाला याद है ना? नहीं पढ़ा आप लोगों ने? एक पतंग होता है, काइट होता है, उसके ऊपर वो काकी लिखता है, एक बच्चा होता है छोटा-सा, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि भाई उसकी दादी की डेथ हो जाती है, ग्रैंड माँ की डेथ हो जाती है, तो वो कहते हैं कि दादी भगवान के पास चलेगी। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं आसमान में, रहते हैं, ऊपर रहते हैं। तो ठीक है, मैं दादी को वहाँ से बुला लूँगा। तो वो काइट पे लिखता है काकी, और पतंग उड़ा रहा होता है। पेरेंट्स कहते हैं ये क्या हुआ? एक राइटर पूछता है तुमने ये क्यों किया? तो कहता है मैंने एक दादी काकी लिखा है, कि ऊपर जाएगा भगवान के पास, भगवान मेरी काकी को उसमें बैठा के भेज देगा। ये फेथ इसी तरह का यहाँ पर चीज़, चलिए बहुत ज़्यादा विश्वास था उसको। वापस व्हाई वाज़ द पोस्ट मास्टर मूव बाय द लैंचोस लेटर? क्यों मूव किया? बिकॉज़ इट, करा इसको क्यों ओपन किया? कह रहा है बिकॉज़ इट दिस स्ट्रॉन्ग फेथ एंड इनोसेंस। मूव का मतलब यहाँ पर क्या है? Why was the postmaster moved Lanchos? Because his strong faith and innocence. अच्छा, इसका मीनिंग है कि उन्होंने आगे ये और देखने का प्रयास किया, जो दूसरी बार लेटर आया था, कि क्या इसने लिखा है। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मूव ऑन का मीनिंग है रिप्लाई देना एक तरह से, क्योंकि उसका विश्वास बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। वापस लॉन्ग आंसर आ गए। डिस्क्राइब द लैंचोस, ये बहुत बार पूछा जाने वाला है। लैंचो का कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करो। अब डिस्क्राइब करेंगे। Lancho was a poor farmer who lived with his family. He was the very hardworking and depended on his crops for the survival. समझ में आ रहा है? बताना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ he had a strong faith in God and the belief that the God would definitely help him in a difficult time. When his crops were destroyed by the hailstone, he did not lose hope and wrote a letter to God asking help, asking for the help, and this show in his deep courage, belief and innocence. बस हो गया, समझ गए? याद कर ले जाओगे? तेरा सा तो लिखा हुआ है। अब अगला क्या लिखा हुआ है? अच्छा और भी है? कोई बात नहीं। However, जबकि he was also a little right, नहीं मतलब सिंपल माइंडेड आदमी था। उसके बाद में बिकॉज़ फिर भी क्योंकि ही वाज़ रिसीव लेस मनी, ही ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयी इंस्टेड ऑफ दिस द डाउटिंग, मतलब इतना ज़्यादा इनोसेंट था कि भगवान के ऊपर कोई डाउट नहीं करता है, बल्कि दूसरे को एम्प्लॉइज को बुरा बोल देता है, ब्लेम कर देता है। थस लेंचो वाज़ द इनोसेंट, इसलिए लेंचो इनोसेंट था, फेथफुल था और हार्ड वर्किंग था। लॉन्ग आंसर में डिस्क्राइब द हेलस्टॉर्म एंड हिज इम्पैक्ट ऑन लेंचोस, लैंचो के ऊपर उसका कैसा प्रभाव पड़ा। तो चलिए वापस आते हैं। लैंचो वाज वेटिंग फॉर अ रेन फॉर हिज क्रॉप्स, लैंचो वेट कर रहा था क्रॉप्स के लिए, बट क्या होता है एट फर्स्ट द रेन स्टार्टेड नॉर्मली, पहले रेन नॉर्मल स्टार्ट होती है, बट सून इट टर्न इनटू अ हेलस्टॉर्म। द हेलस्टॉर्म फेल करा है कि फेल heavily like the white pellets and covering the entire field in a short time. All the crops were completely destroyed. His brought great trouble to Lancho and his family. इससे क्या हुआ? उसकी फैमिली और वो पूरी तरह से इसमें आ गया। हाँ, ग्रेट ट्रबल बोले तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया। हाँ, समझ गए? दे हैड नथिंग लेफ्ट टू ईट, वो उनके पास कुछ भी खाने के लिए था, एंड फेस्ड हंगर एंड पॉवर्टी, मतलब कि वो इसमें हंगर को फेस कर रहे थे, पॉवर्टी को फेस कर रहे थे, गरीबी को फेस कर रहे थे। समझ गए?
अब आगे क्या लिखा हुआ है, does the hailstorm destroyed not only the crops but also hope the survival for the Lanchos family। नहीं केवल उसकी क्रॉप्स खत्म करी गई थी, बल्कि लैंचो का जो सर्वाइवल था, वो क्या सर्वाइव करेगा, ये उम्मीद भी क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। क्या बात समझ आई? नहीं आई? चलो वापस आते हैं। आगे लिखा है रॉन्ग नंबर दूसरा, तीसरा है, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प द लैंचो, कैसे उसने लैंचो की हेल्प करी थी? द पोस्ट मास्टर वाज द सरप्राइज आफ्टर द रीडिंग लैंचोज लेटर टू गॉड इंस्टेड ऑफ द लाफिंग ही वाज द डीपली मूव्ड बाय द लैंचोज टेल। मतलब जब राइटर पढ़ता है तो बहुत ज्यादा वो हंस रहा था, हंसने की जगह पर उसने क्या किया, तुरंत ही अपने अंदर ऐसा भाव लाया कि हम लैंचो के लेटर का रिप्लाई करें। ठीक है, वापस he decided to help the Lanchos, उसने डिसाइड किया कि हम लैंचो का हेल्प करेंगे, एंड दैट हिज फेथ वुड नॉट बी shaken, इस तरह से लैंचो का फेथ ना टूटे। इस आगे ही कलेक्ट द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, या अपने साथियों से, और क्या लिखा है, एंड कंट्रीब्यूटेड हिमसेल्फ, और उसने खुद से भी, ऐसा नहीं केवल साथियों से इकट्ठा कराया था, उसने भी अपने जेब से भी पैसा लगाया, एंड इन दिस वे he managed to collect the 70 pesos and send it to the Lancho in a envelope signed as a god, और लैंचो को वो 70 रुपए भेज दिए और गॉड का साइन कर दिया, भगवान का साइन कर दिया। बात समझ गए? और आगे लिखा हुआ है, इस एक्ट को ये दिखाता है काइंडनेस को और उसको जेनरसिटी को, और एंड द ह्यूमैनिटी ऑफ द पोस्ट मास्टर, कि जो पोस्ट मास्टर कितना ईमानदार, कितना अच्छा, और कितना काइंडनेस था, और कितना वो इंसानियत उसके अंदर भरी हुई थी। नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है आपको आयरोनी स्टोरी में क्या चीजें थी। सबसे पहला पॉइंट तो वही था, मतलब कौन सी आपको थ्रिल करने वाली चीजें थी तो आपको बिल्कुल टर्न कर देती हैं अलग एक तरफ का। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या था, स्टोरी कंटेंट्स। पहला पॉइंट कि पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज हेल्प लैंचो बाय द कलेक्टिंग मनी, बट दे एक्ट लाइक अ रियल हेल्पर इन अ डिफिकल्ट टाइम। सबसे पहली बात तो यही, सबसे मेन डिफिकल्ट टाइम क्या थे, हेल्पर्स थे। बट इसको क्या बोल दिया गया उसने, बट व्हेन द लैंचो रिसीव लेस मनी एंड he did not question God, instead he believed that the God had sent full of money and the post office employees had the stolen rest। कहने का मतलब है इसी को आयरोनी बोला गया है। मतलब जहां पर चीजें सही चल रही हो उसको उल्टा बोला जाए, थ्रिल हो जाए, यार ये क्या हो गया, अलग सा ट्विस्ट वो वाला। तो यहाँ कह रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे उन्होंने हेल्प करी बढ़िया से, सब कुछ किया, लेकिन हुआ क्या बाद में, आप ही ने उसको ब्लेम कर दिया। ये कायरोनी टर्न था। दूसरा पॉइंट, तो द पीपुल हु हेल्प हिम वर कलेक्ट बंच ऑफ, मतलब जो लोगों ने उसको पैसा दिया था उनको ठगों का गढ़ कह दिया गया, चोरों का ग्रुप कह दिया गया। आगे दिस सिचुएशन इज द आयरोनिक, ये सिचुएशन कैसी है, आयरोनिक, बिकॉज द हेल्पर्स मिसअंडरस्टूड एज अ, हेल्पर्स को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी गई, मतलब उनको बता दिया गया, बेचारों को गलत तरीके से समझा गया, उनको चोर बोल दिया गया, ये आयरोनिक था। आगे व्हाट द लैंचो राइट अ सेकंड लेटर टू गॉड, सेकंड लेटर में उसने क्या लिखा है, आफ्टर रिसीविंग 70 पीसों लैंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड बट बिकेम एंग्री। लैंचो यहाँ पर पूछा गया एक और क्वेश्चन, एंग्री क्यों हो गया वो, जब उसने कल मतलब लेटर रिसीव किया, उसको काउंट किया पैसा तो उसको कितना मिला, 70 पीसों। लैंचोज वाज नॉट सरप्राइज्ड, लैंचो सरप्राइज नहीं हुआ, बट became angry because he had asked for the 100 pesos, but he get, because he strongly believed that God could not make a mistake, so he thought that the post office employees had stolen remaining money. He wrote another letter to God asking for the rest of money. He also requested God to not send money to the post office as the considered them dishonest. This so the Lanchos blind faith and the innocent। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, भगवान के पास उसका ब्लाइंड फेथ था, कैसे प्रूव करो, कैसे, क्योंकि उसने कहा कि भैया तुमने पैसा भेजा है लेकिन पैसा चोरी कर लिया है पोस्ट ऑफिस वालों ने, तो आप मुझे उनके जरिए ना भेजेगा, अपने पास से भेजेगा। आज इतना पढ़ा दिया है और इसके आगे नेक्स्ट डे आज इतना ही बचा हुआ है, लास्ट बचा हुआ है, और निपटा देते हैं ताकि कल कुछ नया पढ़ा जाए। What message does the story give? इस स्टोरी से क्या मुझे मैसेज मिलता है, इस स्टोरी टीचर्स अस the importance of the faith and the kindness, Lancho's faith in the God so that belief can give hope in the difficult times। इन्होंने बताया केवल उम्मीद ही जो है वो एक हमको, जो बहुत कठिन समय होता है, एक डिफिकल्ट टाइम में केवल हमारी होप,
ही मुझे जीवित रख सकती है। मेरी होप, मेरी उम्मीद ही मुझे आगे ले जा सकती है। ऑन द अदर हैंड द मास्टर पोस्ट मास्टर्स एक्शन सो द ह्यूमन जेनरसिटी एंड द कंपैशन, मतलब कंपैशन वगैरह, और उसके बाद में ये भी बताई गई पोस्ट ऑफिस के लोग कैसे थे। हाउएवर द स्टोरी स्टोरी आल्सो वार्न अबाउट ब्लाइंड फेथ। स्टोरी में ये भी दिखाया गया है कि मुझे ब्लाइंड फेथ नहीं रखना चाहिए, व्हिच कैन लीड टू द, वो हमें क्या कर सकती है, मिसअंडरस्टैंड कर सकती है। याद रखिएगा, दिस द स्टोरी गिव द मैसेज दैट, ये मैसेज क्या क्या मिलता है, पहला मैसेज फेथ इन द इम्पोर्टेंट, मेरा फेथ जो होता है वो अच्छा होता है। ह्यूमैनिटी इज द पावरफुल, ह्यूमैनिटी कैसी होती है, पावरफुल होती है। बट वी शुड नॉट बी कंप्लीटली ब्लाइंड इन बिलीफ, लेकिन हमें पूरी तरह से अंधभक्त नहीं बनना है, समझ गए। पूरी तरह से हमको किसी एक चीज को लेकर ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है। और ये स्टोरी फिनिश हो गई, हम आपको ये पीडीएफ भेज दे रहे हैं, ठीक है। सभी लोगों को रीड कर लेना है, कल कुछ अगला पढ़ाया जाएगा। जाओ, जय हिंद, कल मिलते हैं।